मध्य प्रदेश के नीमच से एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे सुनकर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे एक शख्स ने लोगों को जगाने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। शख्स ने 1000 पन्नों की माला पहनी और उसे रेंगते हुए लेकर के पहुंचा कलेक्ट्रेट, जहां पे इसके बाद इस घटना को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। 2 महीने पहले अपन आए थे, दिनेश जी जैन कलेक्टर थे, तब उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करवा दूंगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़क पर करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद करता ये आम आदमी है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को अपने पेट में समा लेने वाले सिस्टम के अजगर के खिलाफ खुद रेंग कर शिकायत करते जाते आम आदमी को आप देख रहे हैं। गले में पीले रंग का झोला, हाथ में चप्पल और शरीर में उन शिकायतों का पुलिंदा है जिसमें दावा है कि ईमानदारी से शिकायत नहीं की गई। 2 महीने पहले अपन आए थे, दिनेश जी जैन कलेक्टर थे, तब उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करवा दूंगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब को जनपद वालों ने रिकॉर्ड तक नहीं दिया, और एसडीएम को रिकॉर्ड चाहिए तो ये रिकॉर्ड ही तो है मेरे पास। फुल भ्रष्टाचार है नीमच जिले के अंदर, और सबसे ज्यादा है काकरिया तलाई पंचायत में, जो थाना रतनगढ़ में आती है। नीमच की सड़कों पर इस तरह से कलेक्टर दफ्तर जाते इस शख्स को देखकर हर किसी के जहन में सवाल उठेगा कि न्याय मांगने का ये कौन सा तरीका है। जहां से घिसते हुए जाकर उन शिकायतों पर ईमानदारी के चश्मे से नजर रखने की गुहार करता एक शख्स है। भ्रष्टाचार के अजगर के खिलाफ यूं पहुंचने के बाद इसलिए क्योंकि दावा है कि हर शिकायतों को भ्रष्टाचार के आरोपी बचा जाते हैं। थक चुके हैं न्याय की बात करने वाली व्यवस्था से। मुकेश का आरोप है कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों ने साठ गांठ कर खूब काला पैसा कमाया है। जब शिकायत की तो अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन की मीठी घुट्टी पिला दी, जिसके बाद उनके पास इस तरह से न्याय मांगने का चारा ही बचा। करोड़ों रुपए की जमीन पूर्व सरपंच पुष्पाबाई व उसके पति मेघवाल ने 9 बीघा जमीन बना ली है, लेकिन प्रशासन को उसका हफ्ता आता है, इसलिए प्रशासन उसकी जांच नहीं कर रहा है। इसमें मेन गुरु था इनका सबका गुरु प्रसाद, सीओ जिला पंचायत। गुरु प्रसाद के ऊपर ईडी का छापा पड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप सुन रहे हो मेरी बात? तो गुरु प्रसाद का पूरा रिकॉर्ड निकालिए, ईडी का छापा लगवाइए। इसके 1 अरब से ऊपर का घोटाला इसने 7 साल में नीमच जिले के अंदर करके गया है। किसी को ये ड्रामा तो किसी को पब्लिसिटी स्टंट लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ग्राम पंचायत से लेकर जिला दफ्तर तक में क्या किसी ने इस शख्स की सुनी जो इस तरह से न्याय मांगने की इसे जरूरत पड़ गई। झूठी जांच की गई जनपद वालों ने, और ये झूठी रिकॉर्ड बना के लोकायुक्त को भेजा गया। जो सारे प्रमाण आपके सामने है, ये लोकायुक्त का लिखा हुआ, सारे पे सील छप्पे लगे हुए हैं। ये सोहन को मोहन को गधा, गधे को डायनासोर को हाथी बता रहे हैं अधिकारी, और वहाँ पे मौके पे कलेक्टर या बड़ा अधिकारी कोई आने को तैयार नहीं है। जांचू में भी भ्रष्टाचार ये चल रहा है काकरिया तलाई पंचायत में। जरूरी है इस मामले में निष्पक्ष जांच करके मुकेश प्रजापति जैसे आम आदमी को न्याय और भरोसा मिले कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे भोपाल की। आपको बता दें कि भोपाल में एक स्कूल की छात्राओं ने अपने टीचर्स के खिलाफ में हल्ला बोल दिया है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये छात्राएं इस वक्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर। ये स्कूल की तस्वीर है कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, और छात्राओं का टीचर्स के ऊपर यह आरोप है कि 5 मिनट की देरी से वो जब स्कूल आती हैं तो उनसे किस तरीके से घास कटवाए जाते हैं। स्कूल के आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि क्लासरूम है जिसके हालात कैसे हैं, अलमारियां किस तरीके से गिरी पड़ी हुई हैं, बेंच टूटी हुई है, शीशे फूटे हुए हैं, और यहां पर प्रदर्शन छात्राओं की ओर से किया गया है। हालात यहां है, भारी हंगामा इस स्कूल में देखा गया है, अनियमितता स्कूल के भीतर है, ऐसा छात्राओं का कहना है। और वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि ना पीने का पानी है, ना कोई व्यवस्था है, और 5 मिनट की देरी से छात्र स्कूल आते हैं तो उनसे घास कटवाई जाती है, साफ सफाई करवाई जाती है। ये बड़े आरोप यहां पर छात्राओं की तरफ से लगाए गए। तो तस्वीरें हंगामे के बाद की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। छात्राएं कह रही हैं कि धूप में खड़ा रखा जाता है, भारी अव्यवस्था का मंजर है, स्कूल में पीने का पानी नहीं है, बाथरूम तक साफ नहीं है, और नाराज छात्राओं ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त हंगामा काटा।
सरोजनी नायडू गर्ल्स स्कूल की छात्राओं को आज गुस्सा फूटा। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, थोड़ा सा लेट आने पर जिस तरह की कार्रवाई उन पर की जाती है, उनसे घास कटवाई जाती है, टॉयलेट साफ करवाई जाती है, इसको लेकर यहाँ पर तमाम जो छात्राएं हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और ये विरोध प्रदर्शन जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो हिंसक भी हो गया। छात्राओं का देखिए गुस्सा ऐसा था कि उन्होंने स्कूल में तोड़फोड़ भी कर दी। ये देखिए, ये स्कूल का एक रूम है जिसके गेट को पूरी तरह तोड़ा हुआ है। ये एक फैकल्टी की नेम प्लेट है जो इसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया है। ये वर्षा जो मैडम है उन्हीं की नेम प्लेट, और उन्हीं के खिलाफ जो है गुस्सा था, क्योंकि अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो वर्षा मैम ही देती थी। मतलब कि बच्चे के लेट आने पर उनसे टॉयलेट साफ कराना और बाकी चीजों के आरोप इन्हीं वर्षा मैम पर लगे थे। इस कैबिन के अंदर मैं जाता हूँ, ये देखिए जो अलमारी है, ये पूरी अलमारियां इन्हीं छात्राओं ने गिराई हैं। कूलर की तस्वीर आप देखिए, ये कूलर है जिसको भी तोड़ दिया है। सिस्टम है जिसे तोड़ा गया है। पंखे देखिए, इनको भी बच्चों ने तोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि स्कूली बच्चियों का गुस्सा कितना जायज था। उनकी मांग उनको लगातार इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था कि देखिए जो जिन मैडम पे आरोप है स्कूल की, वर्षा मैम, उनके केबिन में इस तरह से छात्राओं ने तोड़फोड़ की है। पूरी अलमारियां तहस नहस कर दी हैं। फिर से दिखाता हूँ, कूलर है, इसे तोड़ दिया है। ये सिस्टम है, इसको भी देखिए, सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। पंखे की हालत आप देख रहे हैं। जो नेम प्लेट थी वो भी वर्षा जो फैकल्टी थी, वर्षा मैडम, उनकी थी, उसको भी तोड़ा है। और इसी तरह कई और जगह तोड़फोड़ की है। छात्रा को साफ कहना है कि इससे 5 मिनट लेट आने पर जिस तरह से उन्हें धूप में खड़ा किया जाता था, घास छिलवाई जाती थी, टॉयलेट साफ करवाए जाते थे, इसको लेकर इन छात्राओं का गुस्सा था। हालांकि अब कांग्रेस विधायक के पहुंचने के बाद प्रशासन के लोग भी पहुंचे और उन्होंने अनाउंस किया है कि जो वर्षा मैडम है स्कूल की, उन्हें जो है स्कूल से हटा दिया गया है। लेकिन बच्चे जो है स्कूल की टाइमिंग भी बदलने की मांग कर रहे हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल देगी? तो अब की बार बुलडोजर पर आर पार, जी हां, कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं यूपी में, जहां पे एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन और उसका मॉडल अन्य राज्यों में न्याय का प्रतीक बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के राज्य में ही जो बाकी विरोधी दल हैं वो इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो यहां तक जमीयत उलेमाए हिंद के सुर में सुर मिलाते दिखाई दे रहे हैं और बुलडोजर के न्याय को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। योगी राज में उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है। अपराध और अपराधियों का हिसाब हो रहा है। जो माफिया और बदमाश हैं, उनके घरों पर पीला पंजा चल रहा है। जहां एक तरफ सूबे की जनता अपने मुखिया से खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी का नाम लिए बिना एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और योगी के बुलडोजर एक्शन पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। समाज का हर वर्ग परेशान बदहाल है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। बुलडोजर अपराधियों के घर चलता है, अतिक्रमणकारियों के घर चलता है, तो पेट में दर्द अखिलेश यादव जी के क्यों होता है? ये बुलडोजर और अपराधी अखिलेश जी के बीच में क्या संबंध है? अब सवाल ये है कि अखिलेश को निर्दोष कौन लग रहा है? अतीक अहमद, अशरफ, मुख्तार अंसारी, मोईद खान या फिर नवाब सिंह यादव?
जिन आरोपियों के खिलाफ पूरा देश कार्रवाई की मांग कर रहा है, उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की बात कह रहा है, उन्हीं से अखिलेश यादव को हमदर्दी क्यों है? जब योगी राज में अपराधियों के काले साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा है, तो सपा अध्यक्ष को डर क्यों लग रहा है? क्यों अखिलेश जमीयत उलेमा हिंद के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव जमीयत की तरह बाबा के बुलडोजर एक्शन की मुखालफत कर रहे हैं? वैसे अखिलेश यादव ने योगी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया तो सूबे के मुखिया ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश पर करारा प्रहार किया। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने भेड़िए के आतंक को चाचा और भतीजे के उत्पात से जोड़ दिया। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे। अखिलेश यादव जो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए योगी सरकार से सवाल करते हैं, देरी होने पर जवाब मांगते हैं, वही अखिलेश तब क्यों चुप हो जाते हैं जब उनके ही दामन पर या फिर यूं कहें कि उनके करीबियों पर दाग लगते हैं? अखिलेश डीएनए तो करते हैं, लेकिन जब रेप के आरोपी का डीएनए मैच हो जाता है तो खामोशी क्यों अख्तियार